बोल का कसूर क्या है? बोल का सिर्फ ये कसूर है कि वो हक और सच के साथ खड़ा है, कि जो हकायक हैं वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे माहौल के अंदर मैं समझता हूँ ये हुक्मरान जो हैं, ये जो फाशिस्ट हुक्मरान जो सिर्फ ताकत के नशे के अंदर रियासती मशीनरी को मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें, ये खुद फरेबी का शिकार है। उमर चीमा साहब, ये फस्तायत और ये जबर, यानी इस तरह मीडिया की आवाज़ बंद करके अब कुछ अचीव किया जा सकता है इस दौर में जो शुएब शेख साहब के साथ हो रहा है? जी, इमरान रियाज, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये फस्तायत या मीडिया को कंट्रोल करने के लिए दबाव डालने की कोशिश पहले भी होती रही। मैंने बतौर एक सियासी वर्कर 27 साल के अंदर देखा है कि हमने इवन फौजी आमरीत के दौर के अंदर भी देखा है कि कोशिशें की, लेकिन जो बदतरीन जुल्म और जबर जो है पिछले 11 माह के अंदर इस 13 जमाती डाकुओं के टोले ने किया है, इसकी मिसाल बिल्कुल तारीख में नहीं मिलती। क्योंकि जिस तरीके से जैसा अभी जुनेद साहब भी बात कर रहे थे कि जिस तरह से सच की आवाज़ को दबाने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मतलब इवन लोगों को जान से मारने तक की हद तक चले जाना। आपके सामने अरशद शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, आपके साथ खुद जिस तरह से आपके खिलाफ झूठे पर्चे डाल के जो जिस तरह से गैर कानूनी कार्रवाई की गई, दीगर जो एंकर पर्सन के खिलाफ जो हुआ, मीडिया पर्सन के साथ जो कुछ हो रहा है, अभी भी बोल का कसूर क्या है? बोल का सिर्फ ये कसूर है कि वो हक और सच के साथ खड़ा है। वो लोगों को जो हकायक हैं वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे माहौल के अंदर मैं समझता हूँ ये हुक्मरान जो हैं, ये जो फाशिस्ट हुक्मरान जो सिर्फ ताकत के नशे के अंदर रियासती मशीनरी को मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें, ये खुद फरेबी का शिकार है। ये समझते हैं कि इस तरह की आज जो है कोई 80 की 70-80 की दिहाई नहीं है। आज 2023 के अंदर बैठे हैं। आज जो है डिजिटल मीडिया का दौर है। आज खाली सिर्फ जो है चैनल्स को बंद कर लेने से या एंकर पर्सन के ऊपर दबाव डाल लेने से या कुछ चैनल्स को जो है लालच दे के अपना हमनमा बना लेने से जो है हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता। आज आपने भी आपने भी कहा कि आज तो जो बच्चा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, एक्सेस है सबका। तो इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर इस किस्म की अहमकाना हरकतों से ये सिर्फ अपने आप को एक्सपोज करने, ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने साथ बाकी जो दीगर इदारे हैं जो जिस तरह से वो खामोश बैठे हैं, क्योंकि उनकी खामोशी से भी यही लगता है या तो उन इदारों में बैठे हुए लोग हैं या तो बुज़दिल हैं या फिर वो भी शरीके जुर्म हैं। मैं आज शुएब शेख को ख़ास तौर पर दाद देना चाहता हूँ कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफ़त, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल को कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये जो अंधेरी रात है ये ज़्यादा तैयार नहीं है। मुझे नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है।